मूवी स्टार्ट होती है और हम बर्फानी पहाड़ों के दरमियान में कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो वे यहाँ किसी रिसर्च के सिलसिले में आए थे। वो लोग अपनी वैन के साथ माउंटेन पर चढ़ते हैं जहाँ उनकी लीडर चिन को उस जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड एबनॉर्मल फील होती है। वो लोग इस बात को जल्दी से अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते हैं और उसी दौरान उनकी वैन भी चलना बंद हो गई थी। वो लोग नोटिस कर रहे थे कि स्नो के नीचे से कोई अजीब चीज मूव कर रही है और तभी सामने से एक बहुत बड़ा हाथ स्नो के नीचे से निकलकर उनकी वैन पर गिरता है, जिसकी वजह से उनकी वैन काफ़ी डिफेक्ट हो जाती है और उसकी सारी विंडोज़ भी टूट जाती हैं। फिर उसी समय उन लोगों को अपनी वैन के सामने से बहुत बड़े बड़े सींग यानी हॉर्न नज़र आने लगे थे। वो इतने बड़े सींग किसी जानवर के तो नहीं हो सकते थे, वो एक मॉन्स्टर के थे। और जैसे जैसे वो सींग वाला मॉन्स्टर खड़ा हो रहा था उनकी कार नीचे गिर जाती है। वो लोग कार के अंदर रोल होते हुए कार के बॉटम में गिरते हैं जहाँ वो सब लोग इंजर्ड हो गए थे। और फिर उस दौरान चिन को एक जायंट स्नो मॉन्स्टर देखने को मिलता है और यहाँ हमें पता चला था उनकी कार किसी माउंटेन के ऊपर नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर के ऊपर थी और इसीलिए उन्हें वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड एबनॉर्मल लग रही थी। सीन कट होता है और हम उन साइंटिस्ट के हेड प्रोफेसर लिन को अपने हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ वो जान गए थे कि उनकी टीम मुश्किल में है। वो अब उनकी मदद के लिए अब फेई के पास जाते हैं जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और उन साइंटिस्ट की लीडर चिन का पुराना फ्रेंड है, लेकिन अब वो किसी रीजन की वजह से उससे मिलना नहीं चाहता था और ना ही वो प्रोफेसर लिन की कंपनी के साथ कोई भी काम करना चाहता था। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि चिन मुश्किल में है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो लोग बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर चिन और उसकी टीम का एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग इस वक्त एक बहुत पुराने टेम्पल में थे क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट है यानी पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करने वाला एक आदमी है, इसीलिए वो सबसे पहले आकर इस जगह की इंस्पेक्शन करता है और उसे ये जगह बहुत ज्यादा स्ट्रेंजिंग लगती है क्योंकि उसका कोई भी टूल यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। वो अपने बैग से एक मैप निकालता है और रियलाइज करता है कि यहाँ के सारे पिलर्स मिलकर एक अजीब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब फेई को इसी मैप की हेल्प से टेम्पल के एंटर का स्विच भी मिल जाता है तो वहाँ और भी बहुत से पिलर अपेयर होने के साथ साथ जमीन में एक होल भी हो जाता है और सब लोग जमीन के नीचे एक मिस्टीरियस जगह में गिरते हैं। लकीली कोई भी इंजर्ड नहीं होता है, लेकिन नीचे गिरने की वजह से उनका हेडक्वार्टर से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, जिसके दौरान उनको वहाँ पर बहुत से स्केलेटन नजर आते हैं जो कि फे के अकॉर्डिंग हजारों साल पुराने थे और अब करीब जाने पर उनको पता चलता है कि ये सोल्जर्स के स्केलेटन हैं जिनके सर के पीछे बहुत बड़े बड़े सुराख हुए थे और इस बात पर वो लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो लोग जैसे जैसे केव में आगे बढ़ते हैं तो अचानक उनका एक साथी जमीन पर गिर जाता है और देखने पर उन्हें अपने साथी के सर पर भी बिल्कुल वैसा ही होल नजर आता है जैसे उन स्केलेटन्स पर था। पीछे देखने पर उन्हें वहां पर एक बर्ड नजर आया था और कुछ सेकंड पर ऐसे ऐसे बहुत से बर्ड्स ने उन सब पर अटैक कर दिया था। वो लोग अपने डिफेंस में वहां पर फायर कर रहे थे, लेकिन वो बर्ड्स बहुत ज्यादा थे जिनको फायर से मारना आसान नहीं था। सभी लोगों की बुलेट्स खत्म हो गई थी और वो जैसे ही अपनी गन्स को रिलोड कर रहे थे तो हम देखते हैं सिर्फ एक सोल्जर उन बर्ड्स को शूट करते हुए लड़ रहा था और बाकी सब खामोश थे और यहाँ सारे बर्ड्स सिर्फ उस सोल्जर के चारों ओर थे। और यहाँ फे नोटिस करता है कि असल में वो बर्ड्स देख नहीं सकते और हमें सिर्फ आवाज से फॉलो कर रहे हैं और फे की ये सोचते सोचते वो सारे बर्ड्स उस शूट करने वाले सोल्जर को हवा में उड़ा लेते हैं और फे जल्दी से सबको खामोश होने के लिए कहता है और जैसे ही सब लोग खामोश होते हैं वो बर्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। और तभी फे की फ्रेंड ताई के फोन पर बेल होती है जिसकी आवाज से बहुत से बर्ड उनके पीछे आने लगे थे। सब लोग बाहर की तरफ भाग जाते हैं और फे अपनी पॉकेट से ग्रेनेड निकालते हुए उस केव के अंदर फेंकता है और खुद वहां से बाहर की तरफ जंप कर देता है, जिसकी वजह से वहां अंदर सारे बर्ड्स मर जाते हैं। उस केव से बाहर आने से वो स्नो में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे वो ऑब्जेक्ट मून हो जिसे देखकर प्रोफेसर लिन सोच रहे थे ये जरूरी यहाँ की एबनॉर्मल ग्रेविटेशनल फील्ड का नतीजा है। अब प्रोफेसर लिन सारी चीजों को छोड़कर अपने टीम को ढूंढना शुरू कर देते हैं और यहीं पर अब फेई को स्नो के नीचे एक कार की हेडलाइट नजर आती है और वो इमेजिन करता है कि शायद कार यहीं पर क्रैश हुई थी और साथ ही दूसरी तरफ एक आदमी को कैमरा मिला था। इस कैमरे से ये बात कंफर्म हो गई थी कि उनकी कार यहीं पर क्रैश हुई थी और साथ ही साथ उस कैमरे की फुटेज से इस चीज का पता चलता है कि चिन अभी भी जिंदा है। अब इससे पहले कि वो लोग ये सोचते कि उन्हें आगे क्या करना है, एक सोल्जर को अपने करीब स्नो में एक मूवमेंट फील होती है जहाँ से कुछ ही सेकंड
में एक बहुत बड़ी शार्क निकली थी जिसने उड़ते हुए एक ही बार में पूरे के पूरे आदमी को अपने अंदर निगल लिया था। अब यहाँ पर सारे लोग उस शार्क को शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो शार्क स्नो के अंदर थी, इसीलिए उस पर सोल्जर्स के किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा था और उसने बचते बचते एक और आदमी को खा लिया था। अभी वो सब लोग यहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी उनके नीचे स्नो में से वही शार्क जंप करती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग दूर गिरते हैं और अब वो अपने बड़े बड़े जोर्स को खोलकर किसी और को खाने के लिए उनकी तरफ जंप कर रही थी। उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन लकीली वो शार्क उनको नहीं खाती क्योंकि यहाँ पर उनको बचाने के लिए स्नो मॉन्स्टर आ गया था, जिसने शार्क को हवा में से ही कैच कर लिया था। पहले तो वो उस बड़ी शार्क को इधर उधर माउंटेन पर मारता है और फिर उसे खाना शुरू कर देता है, जिस दौरान सभी लोग उस जाइंट मॉन्स्टर को हैरानी से देख रहे थे और साथ ही साथ कुछ लोग घबरा भी रहे थे। और इसी घबराहट में एक सोल्जर की गन चल जाती है, जिसके रिजल्ट में उसका एक हॉइंड टूट जाता है। अपने हॉइंड के टूटने से अब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस पर सोल्जर्स अपना डिफेंड करते हुए उस पर अटैक कर रहे थे, जिसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और अब वो मॉन्स्टर गुस्से में अपने दोनों हाथों का पंच बनाकर माउंटेन पर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग एक ही झटके में पीछे गिरते हैं। अब सोल्जर्स उठकर उस पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर तो बच जाता है और लॉन्चर के बर्फ पर गिरने से वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का तूफान आ गया हो। सभी लोग अफरा तफरी में वहाँ से भागना शुरू कर रहे थे, लेकिन गलती से फेई की फ्रेंड कई का वहाँ पाँव स्लिप हो जाता है और वो वहीं पर अब गिर गया था, जिसे बचाने के लिए वहाँ पर फेई और एक सोल्जर आते हैं, पर इतने में बहुत देर हो गई थी क्योंकि वो तीनों के तीनों बर्फ की लपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पर बेहोश हो गए थे। अब जैसे ही उन्हें होश आता है तो वो रियलाइज करते हैं कुछ लोगों ने उन्हें कैद किया हुआ है। ये शायद उसी एरिया में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनके हुलिये से वो फेई को किसी कहानी के कैरेक्टर लग रहे थे। फेई फील करता है कि वो लोग उनके साथ काफी अजीब अजीब काम कर रहे हैं, जैसे वो उनके ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हों। और तभी उन गाँव वालों का लीडर वहाँ आता है। वो लोग फेई और उनके साथियों के शूज उतार लेते हैं और उनके पाँव पर अब हल्का हल्का कट लगाना शुरू करते हैं। फेई को ये सब बहुत ज्यादा खतरा फील हो रहा था और वो अब साथ साथ पीछे अपने हाथ से रस्सी खोलकर अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ खड़े गांव के लीडर को ही होस्टेज बना लेता है और उसके ऊपर चाकू रख देता है। और तब हम देखते हैं कि सब लोगों के पीछे से एक लड़की जंप करते हुए फेई तक आती है और फेई को एक ही सेकंड में अपने लीडर से दूर कर देती है। यहाँ हमें उस लड़की का नाम केया पता चलता है, जिसके बाद हम फेई और उस लड़की के बीच एक कराटे टाइप फाइट देखते हैं। लेकिन आखिर फेई हारने ही वाला था क्योंकि वो कुछ खास लड़ाई लड़ना नहीं जानता था और वो लड़की फेई को मारने वाली थी कि तभी पीछे से कोई आकर उस लड़की को रोकता है और हम देखते हैं कि वो असल में चिन है, जो कि वो उस एक्सीडेंट में बच गई थी। चिन को देखते ही फेई बहुत ज्यादा खुश हुआ था और वो बेहोश होने लगा था। होश आने पर चिन उसे बताती है कि ये गांव वाले बहुत अच्छे लोग हैं और इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। वो कहती है वो रिचुअल असल में वो लोग इसलिए कर रहे थे तुम लोग जल्दी से ठीक हो जाओ। यहाँ वो फेई को बताती है कि इस रिसर्च के टाइम उसके सारे के सारे टीम मेंबर मर चुके हैं, जिसका इल्जाम वो अपने आप को दे रही थी। लेकिन यहाँ पर फेई उसे समझाता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब दूसरी तरफ हम फेई के बाकी साथियों को देखते हैं जो कि अपने साथ सर्वाइवल्स का पता लगा रहे थे और इसी दौरान अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती है और यहाँ उन्हें स्नो मॉन्स्टर के खौफनाक और गर्जदार आवाज दूर से आ रही थी, जिससे वो फौरन जान गए थे कि वो स्नो मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है। और वो स्नो मॉन्स्टर भी बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए जल्दी से वहाँ पर आ गया था और अब सारे सोल्जर्स ने भी अपनी पोजीशन ले ली थी उस स्नो मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए। वो लोग काफी हैरानी से उस बड़े से मॉन्स्टर को देख रहे थे, जबकि प्रोफेसर लिन तो जैसे उसमें खो ही गए थे। और फिर वो अपने सोल्जर्स कैप्टन को बताते हैं कि उनको हमेशा से लगता था कि इस जगह पर कोई न कोई मॉन्स्टर तो जरूर है और वो यहाँ पर भी इसी की तलाश में आए हैं, क्योंकि वो पकड़ना चाहते हैं अपनी रिसर्च के लिए और अपनी रिसर्च से एक नई टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे। और सोल्जर कैप्टन भी सिर्फ चंद पैसों के लिए उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ अब हम गाँव के लोगों को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो स्नो मॉन्स्टर को अपना गॉड मानते हैं और उसी की
पूजा करते हैं और इस वक्त भी एक तकरीब की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर वो स्नो मॉन्स्टर की पूजा करने के लिए उसे बुलाने वाले थे।